नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है गर्भ। नहीं सौरभ, यह काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो। प्लीज समझने की कोशिश करो। इसमें कोई बुराई नहीं। आजकल यह तो आम बात है और इस छोटे से काम के बदले में हमारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। अपना खुद का घर लेना सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी तो सपना है ना। हाँ, सपना जरूर है, पर उसके लिए छी, यह मुझसे नहीं होगा। मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना। गिन्नी, दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह एक नेक काम है। एक निस्तान स्त्री को औलाद का सुख देना, खुशी देना, क्या अच्छा काम नहीं है? सौरभ, मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ गिन्नी, तुम कोई गंवार स्त्री नहीं हो। 21वीं सदी की पढ़ी हुई मॉडर्न स्त्री हो। अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो। इसलिए तो मैं तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ। आखिर उसमें बुरा ही क्या है? यह सब फालतू बहस है सौरभ। मैं कभी इस बात से सहमत नहीं होने वाली। गिन्नी, तुम अच्छी तरह जानती हो, इस नौकरी में हमें कभी अपना घर खरीदने की सोच भी नहीं सकते। पूरा जीवन हमें किराए के मकान में ही रहना होगा। और कल जब हम अपने बच्चे होंगे तो उनको भी बिना पैसे हम कैसा भविष्य दे पाएंगे? यह भी सोचा है कभी? समय समय की बात है सौरभ, वक्त सबको सिखा देता है। जब रास्ता सामने है तो उस पर चलने के लिए तुम क्यों तैयार नहीं? आखिर ऐसा करने में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तुम्हें मेरे बॉस के साथ सोना थोड़ी ही है, लेकिन फिर भी 9 महीने तक एक पराये मर्द का बीज अपनी कोख में रखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कभी ना कभी तुमको बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखना तो है ही ना। यह एक अलग बात है। वह बच्चा मेरे पति का होगा, जिसके साथ मैंने जीने मरने की ठान रखी है। जिसके बच्चे को पालना मेरा सपना होगा, मेरा गौरव होगा। यह भी तुम्हारा गौरव ही कहलाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो पता है ना। नहीं सौरभ, मुझसे यह नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते से घर में यही एक बात हो रही थी। सौरभ गिन्नी को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन गिन्नी तैयार नहीं हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ के बॉस की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था और साहब को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार पसंद नहीं था। न जाने किसका बच्चा हो, कैसा हो, उसे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहिए था। साहब ने एक बार सौरभ की पत्नी गिन्नी को देखा था। साहब को सैरोगेट मदर के लिए वह एकदम योग्य लगी थी। इसीलिए उन्होंने सौरभ के सामने एक प्रस्ताव रखा। यूं तो अस्पताल किसी साधारण औरत को तैयार करने के लिए तैयार थे, पर साहब को लगा था कि उन औरतों में बीमारियां भी हो सकती है और वे बच्चों की गर्भ में सही देखभाल नहीं कर सकेंगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर गिन्नी सैरोगेट मदर बनकर उन्हें बच्चा देती है तो वे सौरभ को एक बढ़िया फ्लैट देंगे और साथ ही उसका प्रमोशन भी मिलेगा। बस इसी लालच में सौरभ गिन्नी के पीछे पड़ा था और गिन्नी को भी करके मनाना था। यह काम सौरभ पिछले एक हफ्ते से कर रहा था, लेकिन इस बात के लिए गिन्नी को मनाना आसान नहीं था। सौरभ कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन गिन्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। गिन्नी, इतनी छोटी सी बात ही तो है, फिर भी तुम क्यों समझ नहीं रही? सौरभ, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। किसी भी औरत के लिए यह छोटी बात नहीं है। पराये मर्द का बच्चा अपनी कोख में रखना, 9 महीने तक उसे झेलना कोई आसान बात नहीं। मातृत्व का जो आनंद उस अवस्था में स्त्री को होता है, वह इसमें कहाँ? अपने बच्चे का सपना देखना, उसकी कल्पना करना, अपने भीतर एक रोमांच का एहसास करना, जिसके बलबूते पर स्त्री प्रस्तुति की पीड़ा से हंसते हंसते जेल जाती है, यह सब इसमें कहाँ संभव है? सौरभ, एक स्त्री की भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ सकते और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। सौरभ थोड़ा झुंझला गया।
फालतू में छोटी बात को इतना बड़ा स्वरूप तुमने दे रखा है। ये सब मानसिक दकियानूसी बातें हैं। और फिर जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है ना। यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी मानसिक भावना है, जिसे अगर तुम चाहो तो बदल भी सकती हो। बाकी सब बातें, सब विचार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो। अपने घर के बारे में सोचो। यही सोचो कि कल जब हमारे खुद के बच्चे होंगे, तब हम उनका पालन अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के बारे में ही सोचो। अपने बच्चे के लिए माँ क्या क्या नहीं करती। सौरभ साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर न चाहते हुए भी गिन्नी को पति की बात पर सहमत होना पड़ा। सौरभ की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बहुत जल्द सपने पूरे होने वाले थे। अब शुरू हुए डॉक्टर के चक्कर, रोज रोज अलग अलग टेस्ट। आखिर 2 महीनों की मेहनत के बाद तीसरी बार में साहब के बीज को गिन्नी के गर्भाशय में स्थापित किए जाने में कामयाबी मिल गई। आईवीएफ के तीसरे प्रयास में आखिर सफलता मिली। गिन्नी अब प्रेग्नेंट हुई। साहब और उनकी पत्नी ने गिन्नी को धन्यवाद दिया। गिन्नी को डॉक्टर की हर सूचना का पालन करना था। 9 महीने तक अपना ठीक से ख्याल रखना था। गिन्नी के उदर में शिशु का विकास ठीक से हो रहा था। यह देखकर सब खुश थे, लेकिन गिन्नी खुश नहीं थी। रह रहकर उसे लगता था कि उसके भीतर किसी और का बीज पनप रहा है। यही विचार उसको रात दिन खाए जा रहे थे। जिंदगी के पहले मातृत्व का कोई रोमांच, कोई उत्साह उसके मन में नहीं था। बस अपना कर्तव्य समझकर वह सब कर रही थी। डॉक्टर की सभी हिदायतों का ठीक से पालन कर रही थी। बस उसके भीतर जो अपराध भाव था, उससे वह मुक्ति नहीं पा रही थी। लाख कोशिश करने पर भी मन को वह समझा नहीं पा रही। सौरभ पत्नी को समझाने का, खुश करने का भरसक प्रयास करता, पर एक स्त्री की भावना को, उस एहसास को पूरी तरह समझ पाना पुरुष के लिए शायद संभव नहीं था। गिन्नी के गर्भ में पल बढ़कर रहा पहला बच्चा था, पहला अनुभव था। लेकिन अपने खुद के बच्चे की कोई कल्पना, कोई सपना कहाँ संभव था। बच्चा तो किसी और की अमानत था। बस पैदा होते ही उसे किसी और को दे देना था। गिन्नी सपना कैसे देखती जो अपना था ही नहीं। बस वह तो पूरे 9 महीने होने की प्रतीक्षा करती रही, कब उसे इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। गिन्नी यही सोचती रहती। मन का असर तन पर भी होना था। डॉक्टर नियमित रूप से सारे चेकअप कर रहे थे। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। यह अच्छी बात थी। साहब और उनकी पत्नी भी गिन्नी का अच्छे से ख्याल रखते, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन भाभी के गर्भ में क्या छिपा है, कौन जान सकता है। होनी के गर्भ में कब, कैसी पल का प्रसव होगा, कोई नहीं कह सकता। गिन्नी और सौरभ का पूरा परिवार खुश था। किसी को सच्चाई कहाँ मालूम थी। 7वें महीने में बाकायदा गिन्नी की गोद भराई भी हुई। जिस दिन की कोई भी स्त्री उत्साह के साथ प्रतीक्षा करती है, उस दिन भी गिन्नी खुश नहीं हो पा रही थी। अपने स्वजनों को वह कितना बड़ा धोखा दे रही थी, यही सोच सोच कर उसकी आंखें छलक जाती थी। गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई। साहब और उनकी पत्नी ने उसी दिन नए फ्लैट की चाबी सौरभ के हाथ में थमाई। सौरभ की खुशी का तो पूछना ही क्या। सौरभ पत्नी की मनोस्थिति नहीं समझता था। ऐसा नहीं था। उसने सोचा था बस 2 महीने निकलने हैं, फिर वह गिन्नी को लेकर कहीं घूमने जाएगा और गिन्नी धीरे धीरे सब भूल जाएगी और फिर से वह नॉर्मल हो जाएगी। सौरभ फ्लैट देखकर खुशी से उछल पड़ा था। उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था वह फ्लैट। बार बार कहने पर भी गिन्नी फ्लैट देखने नहीं गई। बस मन ही नहीं हो रहा था। उस मकान की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बस जैसे तैसे 2 महीने निकल जाए और वह इन सब से मुक्त हो जाए। नियति एक स्त्री की भावनाओं के साथ यह कैसा खेल खेल रही थी, यही ख्याल उसके मन में आता रहता था। इसी बीच
सौरभ का प्रमोशन भी हो चुका था। साहब ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था, लेकिन 8वां महीना शुरू होते ही गिन्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहां गिन्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 9 महीना पूरा होने से पहले ही आ गई थी, इसलिए बहुत कमजोर थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की फौज साहब ने खड़ी कर दी थी। बच्ची की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब खतरा टल गया था। अब साहब ने बच्ची मानसिक रूप से नॉर्मल है या नहीं उसका चेकअप करवाया। तभी पता चला कि बच्ची शारीरिक रूप से तो नॉर्मल है, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं। उसके दिमाग के पूरी तरह से ठीक होने की कोई संभावना नहीं। यह सुनते ही साहब और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। वे लोग ऐसी बच्ची के लिए तैयार नहीं थे। साहब ने सौरभ को एक और बुलाया और कहा कि बच्ची का उससे जो भी करना है कर सकता है। ऐसी बच्ची को वे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उसको भी ऐसी बच्ची नहीं चाहिए तो वह उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। हाँ, जो फ्लैट उन्होंने उसे दिया वह उसी का रहेगा। वे उस फ्लैट को वापस मांगने वाले नहीं हैं। सौरभ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साहब और उनकी पत्नी तो अपनी बात बताकर चले गए। सौरभ सुन होकर खड़ा ही रह गया। गिन्नी को जब पूरी बात का पता चला तब एक पल के लिए वह भी मौन हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब तक क्या करे। तभी नर्स आकर बच्ची को गिन्नी के हाथ में थमा गई। बच्ची को भूख लगी थी, उसे फीड कराना था। बच्ची का मासूम स्पर्श गिन्नी के भीतर को छू गया। आखिर अपने ही शरीर का एक अभिन्न हिस्सा थी वह बच्ची। उसी के उदर से उसने जन्म लिया था। यह गिन्नी कैसे भूल सकती थी। बाकी सब कुछ भूलकर गिन्नी ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। सोई हुई ममता जाग उठी। दूसरे दिन सौरभ ने गिन्नी के पास से बच्ची को लेना चाहा और कहा साहब उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे और वहां उसकी अच्छी देखभाल का बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। सॉरी सौरभ, यह मेरी बच्ची है। मैंने इसे जन्म दिया है। यह कोई अनाथ नहीं। गिन्नी ने दृढ़ता से जवाब दिया। पर गिन्नी, पर कुछ नहीं सौरभ। पर गिन्नी, यह बच्ची मेंटली रिटायर्ड है। इसको हम कैसे पालेंगे? जैसी भी है, मेरी है। मैं ही इसकी माँ हूँ। अगर हमारी बच्ची ऐसी होती तो क्या हम उसे अनाथ आश्रम भेज देते? लेकिन सॉरी सौरभ, आज कोई लेकिन वेकिन नहीं। एक दिन तुम्हारी बात मैंने स्वीकारी थी। आज तुम्हारी बारी है। ये हमारे घर का चिराग बनकर आई है। हम इसका अनादर नहीं कर सकते। जन्म से पहले ही इसने हमें क्या क्या नहीं दिया। सौरभ कुछ पल पत्नी की ओर देखता रहा और कुछ पल बच्ची की ओर। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। गिन्नी, हम इसका क्या नाम रखेंगे? गिन्नी बहुत लंबे समय के बाद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? सौरभ ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, आपकी नज़र में वह सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना